तो स्वागत है आप सभी का मेरे लॉन्ग वीडियो में। आज हम लोग ब्लाउज का फुल स्टिचिंग करना सीखेंगे। इसका कटिंग वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्लाउज़ के एक हिस्सा को लेंगे, उसमें से आपको 1/2 इंची का सिलाई देना है। जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम आपको वैसे ही करना है। फुल कटिंग वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ये हम लोग का कटोरी का स्टिचिंग हो रहा है। ये डबल कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो है। दोनों पार्ट को लेके हम लोग सिलाई करेंगे। आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। आपने जितना मार्जिन स्टिचिंग के लिए लिया है उतना ही मार्जिन आप लोग लीजिएगा। ज़्यादा लेने से आपका जो कटोरी है वो छोटा हो जाएगा और फिटिंग्स अच्छे से नहीं आएगा। और आपको हमेशा डबल सिलाई देना है किसी भी चीज़ पे। अब साइड वाले हिस्से को लेके हम लोग जोड़ेंगे। सिलाई करते टाइम कपड़े को ज़्यादा ज़ोर से हमें नहीं खींचना है, क्योंकि उससे जो कपड़ा है वो बड़ा और छोटा हो सकता है। अगर नीचे वाला कपड़ा आपका थोड़ा छोटा है और ऊपर वाला बड़ा है तो आप कपड़े को हल्का खींचिए, ज़्यादा मत खींचिएगा। और नीचे का जो आपका सिलाई का जो कपड़ा है वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ नहीं। कपड़े को हमेशा डबल सिलाई दीजिए। हमारा ये पार्ट बन के रेडी है। इसका हल्का सा हिस्सा हमारा बड़ा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, काट के उसको प्लेन कर लेंगे। नीचे अब हम लोग पट्टी अटैच करेंगे। जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है वो सामने की तरफ होता है और जो पतला वाला हिस्सा होता है वो हमेशा पीछे की तरफ होता है। सिलाई करते टाइम हमेशा ऊपर और नीचे कपड़े को बार बार चेक कीजिए कि कहीं कपड़ा मुड़ा ना हो। और सामने जो टेकन वाला हिस्सा है उसे हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ लेके, तब हम लोग सिलाई देंगे उसको। उसके ऊपर डायरेक्ट हमें सिलाई नहीं लगाना है। इसको भी हम लोग डबल सिलाई देंगे। सिलाई देने के बाद पट्टी का जो सिलाई वाला हिस्सा है उसे नीचे की तरफ रखेंगे, ऊपर की तरफ नहीं रखेंगे। और एक पैर का दबाव देते हुए उसे सिलाई करेंगे। आपको 2 बार सिलाई देना है, एक ऊपर और फिर 2 सुई नीचे आके फिर सिलाई देना है। ये हमारा एक साइड का हिस्सा रेडी हो गया। अब इसमें हमें हुक पट्टी को अटैच करना है। ये हुकाई पट्टी का साइड है, तो आप लोग देखिए मैं कैसे हुकाई पट्टी को बना रही हूँ। आप लोग को भी सेम इसी तरीक़े से बनाना है। ये बहुत ही इजी तरीका है। अगर कपड़ा पतला है तो आप लोग उसमें अस्तर ज़रूर अटैच कर लीजिएगा, नहीं तो कपड़ा फट सकता है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम लोग छाट लेंगे। उसके बाद हमें इसे सीधे साइड में नहीं, इसको उल्टे साइड में रखना है। ये मैं कमर पट्टी अटैच कर रही हूँ, पर आप ये लोग बाद में भी कर सकते हैं, अभी करना ज़रूरी नहीं है। पहले हम लोग हुकाई पट्टी अटैच करेंगे, जिससे क्या होगा, फिनिशिंग अच्छा होगा। कपड़े को उल्टा करने के बाद फिर ही हम लोग रखेंगे। ज़्यादा सिलाई नहीं लगाना है, एक पैर का मार्जिन लेना है आपको। फिर सिलाई किए हुए कपड़े को सामने की तरफ पलट के मोड़ देंगे। तो ये हम लोग का बन गया है हुकाई पट्टी। ये बहुत इजी तरीका है। कपड़े को घुमा घुमा के हम लोग सिलाई देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं जैसे दिखा रही हूँ आप लोग को सेम वैसे ही करना है, तो क्या होगा, आप लोग को अच्छे से फिनिशिंग दिखेगा।
एक्स्ट्रा कपड़े और धागे को हम लोग काट लेंगे। कपड़ों को अच्छे से छटाई करने के बाद हम लोग कमर पट्टी अटैच करेंगे। ज़्यादा चौड़ा पट्टी मैंने नहीं लिया है, 2 इंची चौड़ा पट्टी लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे, ऊपर से चाप सिलाई देंगे। चाप सिलाई देने के बाद हम लोग कपड़े को सामने से मोड़ लेंगे। तो क्या होगा, आपको अच्छे से फिनिशिंग दिखेगी। आपको कपड़े को 2 बार मोड़ना है, जिससे क्या होगा, कपड़ा पक्का हो जाएगा। और इधर पे आपको एक कच्ची सिलाई देना है, इसके ऊपर हम लोग हेम करेंगे। सामने की तरफ कमर पट्टी में हमेशा हम लोग हेम करते, सिलाई मशीन से हम लोग को कच्चा सिलाई देना है। ये हम लोग का एक सेट का पार्ट रेडी हो गया है। सेम तरीका से जैसे हम लोग ने पहले पार्ट को रेडी किया था, वैसे ही हम लोग सेकंड पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल में मैं स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो डालती रहती हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं जिस तरह से सिलाई कर रही हूँ आप लोग को भी वैसे ही करना है, और हर सिलाई के बाद आपको डबल सिलाई ज़रूर देना है। सेम तरीका से हम लोग पट्टी अटैच करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे दिखा रही हूँ। बेल्ट के चाप को नीचे की तरफ करने के बाद 2 सुई नीचे जाने के बाद आपको सिलाई देना है। चाप सिलाई देने के बाद हम लोग इधर पे अब अटैच करेंगे हुक पट्टी। पहले माप लेंगे कि कितना है। कपड़ा मेरे पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसी को बीच में से कट करने के बाद मैं जॉइंट लगा के इसको लगाऊंगी। हुक पट्टी हम लोग जब भी अटैच करते हैं, सामने की तरफ आपका जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है उधर पे आपको एक फोल्ड देना है, उसके बाद ही आगे सिलाई देना है। इसके बाद कपड़े को बाहर करके हम लोग एक चाप सिलाई देंगे, जिससे क्या होगा, सिलाई किया हुआ कपड़ा बैठ जाएगा। फिर इसे अंदर की तरफ मोड़ देना है और पक्का करके सिलाई देना है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं किस तरह से आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। तो ये हम लोग का 2 साइड रेडी हो गया है। नीचे में हम लोग कमर पट्टी अटैच करेंगे। कमर पट्टी में चाप सिलाई देंगे। फिर ब्लाउज़ को उल्टा करके कपड़े को हम लोग डबल फोल्ड करने के बाद एक कच्चा सिलाई देंगे, क्योंकि उसके ऊपर हमें हेम करना है। अब हमें इसे पक्का कर लिया है। फिर उसके बाद हमें दोनों साइड को रख के देखना है क्या गला छोटा या बड़ा है। अगर गला छोटा बड़ा है तो आप लोग उसे काट के समान कर लीजिए। फिर हम लोग गला पट्टी लगाएंगे। तो गला पट्टी लगाने के लिए आपको 1.5 इंची चौड़ा कपड़ा चाहिए, उसको डबल फोल्ड करके आप लोग लगाइए। गले को जब भी पक्का करें बीच बीच में फोल्ड दे दीजिए कपड़े को, जिससे क्या होगा, फिनिशिंग अच्छा आएगा। जहाँ पे घुमाव वाला जगह हो उधर पे एक फोल्ड दे दीजिए, और सामने की तरफ थोड़ा सा कपड़ा हम लोग एक्स्ट्रा छोड़ के काटेंगे, पूरा सामान नहीं काटेंगे। दोनों तरफ गला पट्टी को अटैच कर लेंगे, और जहाँ पर भी घुमाव होगा
उधर पे हम लोग एक फोल्ड दे देंगे। फोल्ड देने से आपका फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है और कपड़ा मुड़ता नहीं है। गला पट्टी अटैच करने के बाद हम लोग ऊपर से एक चाप सिलाई देंगे। चाप सिलाई देने से जो कपड़ा है वो अच्छे से बैठ जाता है और उठ के नहीं रहता। दोनों पार्ट के हिस्से में चाप सिलाई देंगे। और अगर आपको कहीं लगा कि कपड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ है गला पट्टी जोड़ने के टाइम, तो आप लोग उसे फिर से ऊपर से एक बार सिलाई दे दीजिएगा। मेरे इधर हल्का सा कपड़ा निकला हुआ था तो मैं फिर से ऊपर से सिलाई दे रही हूँ। फिर कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए ऊपर से चाप सिलाई देंगे। एकदम किनारे से आपको सिलाई देना है, ज़्यादा दूर से नहीं देना है। ऐसे करने से जो आपका गला पट्टी है वो एकदम अच्छे से बैठ जाएगा और आपको फिनिशिंग देखने को मिलेगा। दोनों तरफ कपड़े को अंदर करके हम लोग मोड़ देंगे। सामने की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे, फिर उसके बाद चाप सिलाई देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का दोनों गला का हो गया है सिलाई देना। अभी हमारा ये गला जो है वो पक्का हो गया है। अब सामने वाले हिस्से को पीछे वाले हिस्से से जोड़ेंगे। सबसे पहले हमें बैक पार्ट को रखना है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखना है। दोनों के शोल्डर को अच्छे से जोड़ लेंगे। आप लोग हमेशा डबल सिलाई दीजिए। शोल्डर जोड़ने के बाद हम लोग बाजू को अटैच करेंगे। बाजू को मिडिल में से कट लगाने के बाद ही आप लोग मिडिल में से जोड़ना स्टार्ट करें, जिससे क्या होगा, आपका बाजू छोटा या बड़ा नहीं होगा। बाजू में भी आपको डबल सिलाई देना है। अगर आप बाजू हमेशा लास्ट में से जोड़ना शुरू करेंगे तो क्या होगा, वो आपका एंड तक आते आते छोटा या बड़ा हो जाएगा। अगर आप मिडिल में से जोड़ेंगे उसे तो फिर वो छोटा या बड़ा नहीं होगा, एकदम परफेक्ट बैठेगा। दोनों साइड बाजू अटैच करने के बाद हम लोग डबल सिलाई देंगे बाजू में। बाजू अटैच हो गया है। इसके बाद हम लोग बॉडी को जोड़ेंगे। दोनों स्लीव्स को हम लोग एक समान रखेंगे, छोटा बड़ा ना हो, ध्यान रखिए। पहले हम लोग कच्चा सिलाई देंगे। ये हम लोग कच्चे तरीके से उसे जोड़ लिए है, बॉडी को दोनों साइड से जोड़ लेंगे। बॉडी जोड़ने से पहले आप लोग ज़रूर माप लें कि कहीं आपका जो लेंथ है वो छोटा या बड़ा ना हो। अगर छोटा बड़ा है तो काट के ठीक कर लीजिए। इस तरह से बॉडी जोड़ने से क्या होगा, आपको फिनिशिंग दिखेगा और आपकी सूता भी नहीं निकलेगा। फिर आपको क्या करना है, ब्लाउज़ को उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद अब आपको 1 इंची का दूरी पे सिलाई देना है। ऐसे करने से क्या होगा, आपको अच्छे से फिनिशिंग दिखेगा। दोनों साइड से हमें 1-1 इंची का सिलाई देना है। दोनों साइड से सिलाई देने के बाद हमें फिटिंग्स का निशान लगाना है। आपका जो भी फिटिंग्स होगा, आप पहले उसे चॉक से निशान लगा ले अच्छे से, फिर ही उसके ऊपर मशीन चलाए। ये मेरा दोनों साइड 1-1 इंच का हो गया है। अब मैं फिटिंग्स का निशान लगाऊंगी। पहले मैंने अच्छे से माप लिया है कितना फिटिंग्स है, उसके बाद ही मैंने इधर पे मशीन चलाया है।
तो एक साइड में आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं फिटिंग्स का निशान लगाती हूँ। जितना भी बाजू का फिटिंग्स होगा उससे होते हुए मुझे बॉडी को भी वैसे ही नाप देना है। ये हमारा फिटिंग्स कंप्लीट हो गया। अब हमें टक्स लगाना है। टक्स लगाने के लिए आपका जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को डबल फोल्ड कीजिए। डबल फोल्ड करने के बाद उसे और एक बार फोल्ड कीजिए तो बस आपका टक्स का निशान निकल जाएगा। इधर मैंने 1/2 इंची लिया है और लेंथ में मैंने लिया है 4 इंची। टक्स का निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमारा ब्लाउज़ हो गया कंप्लीट। बस हमें डोरी लगाना बाकी है। डोरी मैंने पहले से रेडी करके रखा है। 2.5 इंच पे दोनों साइड में हम लोग निशान लगाएंगे डोरी लगाने के लिए। आप लोग डोरी लगाने के लिए 2 इंची या 2.5 इंची का यूज़ कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। दोनों साइड हम लोग डोरी को अटैच कर लेंगे। अच्छे से सिलाई दीजिएगा वरना बांधने के टाइम डोरी टूट सकता है। ये हमारा दोनों साइड से डोरी अटैच हो गया है। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।